सभी साथियों को मेरा नमस्कार। संस्कृतानुराग प्रस्तुत करते हैं लोकसभा अथवा विधानसभा निर्वाचन में मॉक पोल कैसे करें। मित्रों, आप सबों को पता ही है कि निर्वाचन में अर्थात चुनाव में नियमित मतदान कराने के पूर्व मॉक पोल अर्थात बनावटी मतदान कराना आवश्यक होता है। इस मॉक पोल से मशीन की जांच होती है कि ईवीएम मशीन में यदि कोई मतदाता कैंडिडेट नंबर 1 को यदि वोट देता है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उसका वोट कैंडिडेट नंबर 2 अथवा 3 को चला गया। इसकी जांच मॉक पोल के माध्यम से की जाती है। मॉक पोल एजेंट करते हैं, मॉक पोल में एजेंट मतदान करते हैं। तो इस मॉक पोल के बारे में कि मॉक पोल कैसे किया जाता है, मॉक पोल करने का क्या नियम है, मॉक पोल कितना करना है, मॉक पोल करने का समय क्या होता है, मॉक पोल की अवधि क्या होती है, इस तरह से आपके मन में उठने वाले प्रत्येक प्रश्नों का उत्तर आज के इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। अतः आपसे मेरा आग्रह है कि आज के इस वीडियो में आप अंत तक बने रहेंगे तो आपके मन में उठने वाले प्रत्येक प्रश्नों का समुचित उत्तर मिल जाएगा। साथ ही चुनाव कराने में आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। तो आइए मॉक पोल के बारे में आज हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले आपको यह जान लेना आवश्यक होगा कि ईवीएम मशीन 3 मशीनों का सेट होता है। पहला कंट्रोल यूनिट, आप यहां स्लाइड में देख पा रहे हैं, यह है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट में 4 सेक्शन होता है। पहला सेक्शन जो सबसे ऊपरी हिस्से में होता है उसे कहते हैं डिस्प्ले सेक्शन। इसी में डिस्प्ले होता है, यहां प्रदर्शित होता है कि मशीन क्या कार्य कर रहा है। डिस्प्ले सेक्शन के नीचे कैंडिडेट सेक्शन होता है, वहां कैंडिडेट को सेट किया जाता है कि कितने कैंडिडेट के लिए मतदान कराना है। उसके नीचे होता है रिजल्ट सेक्शन और सबसे निचले हिस्से में होता है बैलेट सेक्शन। तो कैंडिडेट सेक्शन आपको चुनाव में जाने के पहले सील करके दिया जाएगा, उसमें आपको कुछ नहीं करना है। आइए अब दूसरे मशीन के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, जिसका नाम है बैलेट यूनिट। मतदाता इसी मशीन में अपना मतदान करते हैं। इस मशीन को हम लोग संक्षेप में बीयू कहते हैं। इसमें आप दाहिनी ओर नीले बटन को देख रहे हैं। मतदाता अपनी अंगुली का इस्तेमाल करते हुए अपने पसंद के उम्मीदवार को वोट करता है। इस बटन के सामने उम्मीदवार का नाम एवं चुनाव चिन्ह यहां लगा हुआ रहता है। तो मतदाता जिसे मतदान करना चाहे अपने पसंद के उम्मीदवार को वोट कर सकता है। एक
बैलेट यूनिट में कुल 16 बटन होते हैं। सबसे अंतिम बटन नोटा के लिए होता है। नोटा का अर्थ होता है नन ऑफ द एबव। कहने का तात्पर्य है कि एक ईवीएम में 15 उम्मीदवार एवं एक नोटा, कुल 16 उम्मीदवार के लिए मतदान किया जा सकता है। यदि आपके बूथ पर उम्मीदवारों की संख्या यदि कम है, यदि 5 है अथवा 10 है, तो 5 है तो 5 और एक नोटा 6, यदि 10 है तो 10 उम्मीदवार और एक नोटा 11 बटन ही कार्य करेगा और उसी में मतदान कराना होता है। अब आइए तीसरे मशीन के बारे में जानकारी प्राप्त करें। इस मशीन का नाम है वीवीपैट। इसका फुल फॉर्म होता है वोटर वेरिफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल। मतदाता जब बैलेट यूनिट में मतदान करता है, वोट देता है, तो यहां जो आप देख रहे हैं स्लाइड में विंडो सेक्शन, इसमें उस उम्मीदवार का नाम प्रिंट किया हुआ एवं संबंधित उम्मीदवार का चुनाव चिन्ह भी प्रिंट किया हुआ एक पर्ची इस विंडो सेक्शन में 7 सेकेंड के लिए प्रदर्शित होता है। तो उम्मीदवार इससे अपने द्वारा दिए गए मतदान के सत्यता की जांच भी कर सकता है कि उसने जिस कैंडिडेट को वोट दिया, क्या उसका वोट उसी कैंडिडेट को गया अथवा नहीं। यह 7 सेकेंड तक पर्ची यहां प्रदर्शित होता है, डिस्प्ले होता है। उसके पश्चात वह पर्ची कट कर नीचे गिर जाता है, ड्रॉप बॉक्स में जमा हो जाता है। इसका निचला हिस्सा ड्रॉप बॉक्स होता है। ये जो सफेद देख रहे हैं, नीचे में ड्रॉप बॉक्स होता है। अब आप देखिए, वीवीपैट के उपयोग हेतु इसे बैलेट यूनिट एवं कंट्रोल यूनिट से जोड़ा जाता है। इसे जोड़ने के लिए आसान तरीका है। इसका फॉर्मूला है BVC। पुनः एक बार मैं दोहरा देता हूं, BVC। B फॉर बैलेट यूनिट, V फॉर वीवीपैट एंड C फॉर कंट्रोल यूनिट। तो इसे जोड़ने के लिए बैलेट यूनिट वाले केबल को वीवीपैट से जोड़ेंगे। मैंने बोला BVC, B प्लस V प्लस C। तो बैलेट यूनिट के केबल को जोड़ेंगे वीवीपैट में और वीवीपैट के केबल को कंट्रोल यूनिट से जोड़ेंगे। आइए देखते हैं आप कैसे जोड़ेंगे। यहां देखिए, बैलेट यूनिट B लिखा हुआ है, वीवीपैट V और कंट्रोल यूनिट C। B प्लस V प्लस C। आगे बढ़ते हैं। बैलेट यूनिट वाले केबल को वीवीपैट से जोड़ना है। अब कैसे जोड़ेंगे? तो इसका तरीका है कि वीवीपैट को BU बैलेट यूनिट एवं CU से जोड़ने के समय CU का पावर स्विच, कंट्रोल यूनिट का पावर स्विच आप देख पा रहे हैं। ये चमकीला जो स्विच दिख रहा है, ये है पावर स्विच। इसे आप ऑन ऑफ स्विच भी कह सकते हैं। यह यदि नीचे दबा हुआ है, अभी आप जो स्लाइड में देख रहे हैं, यह नीचे दबा है, यह ऑफ का पोजीशन है।
तो जोड़ने के पहले यह ऑफ रहेगा। ये ध्यान रखेंगे कि जब जोड़ेंगे तो ऑफ रहेगा। अब देखिए, वीवीपैट में लगे हुए केबल, जो केबल लगा हुआ है, केबल के अंतिम सिरे में एक प्लग लगा होता है। प्लग के ऊपरी हिस्से में टॉप लिखा रहता है और एक साइड लाल रंग, एक साइड काला रंग रहता है। तो टॉप ऊपर में लिखा है, टॉप वाला ऊपर रहेगा। मान लिया जाए कि जो टॉप लिखा है किसी कारण से वो लिखा हुआ मिट भी गया हो, तो भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जहां आप जोड़ रहे हैं तो जोड़ने के स्थान पर भी एक साइड में लाल रंग रहता है, एक साइड काला रंग। प्लग में भी एक साइड लाल रंग, एक साइड काला रंग। लाल रंग के तरफ लाल रंग को रखें और काला रंग के तरफ काले रंग को। प्लग को सीधा रखें और अंदर की तरफ पुश कर दें। अंदर की तरफ आप थोड़ा सा दबाव बनाएं, ये आसानी से प्लग लग जाएगा। हल्की आवाज आएगी खट की और ये लग जाएगा। यदि आपको संदेह हो कि प्लग ठीक से लगा अथवा नहीं, आप पुनः उसको अंदर की तरफ दबा के चेक कर सकते हैं। उससे मशीन में कोई परेशानी नहीं आएगी। यदि ठीक से नहीं लगा होगा तो लग जाएगा। तो कैसे जोड़ना है? बैलेट यूनिट को जोड़ना है वीवीपैट में और वीवीपैट के प्लग को जोड़ना है कंट्रोल यूनिट में। जब कंट्रोल यूनिट में जोड़ेंगे तो वीवीपैट में भी वैसा ही प्लग होता है, उसमें भी टॉप लिखा रहता है, एक साइड लाल रंग, एक साइड काला रंग। और जहां जोड़ना है वहां खांचा बना हुआ है, उस खांचे में भी एक साइड लाल रंग, एक साइड काला रंग रहता है। आप उसे अंदर की तरफ पुश करेंगे, वो आसानी से जुड़ जाएगा। सीयू का पावर जब आप ऑन करेंगे, अच्छा उसके पहले एक चीज और जान लें। वीवीपैट के पीछे एक काले रंग का स्विच रहता है। उस स्विच को ऑन का पोजीशन क्या है, ऑफ का पोजीशन क्या है, वह भी समझ लें। मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूं। जैसे आप रात में सोते हैं तो बिस्तर पर लेट जाते हैं, तो वैसे ही वह काला स्विच यदि लेटा हुआ है तो समझिए वह सोया हुआ है, अर्थात वह ऑफ के पोजीशन में है। और जब आप सुबह जगते हैं तो आप खड़े होते हैं, तो वैसे ही ये काला रंग का स्विच जब आप सीधा खड़ा कर देंगे तो ये ऑन हो जाएगा। तो ध्यान रहे, कंट्रोल यूनिट को ऑन करने के पहले वीवीपैट के पीछे काले रंग का जो स्विच है उसे आप ऑन कर लें। और ऑन करने के लिए कोई ऐसा नियम नहीं है कि उसको आप वर्टिकल रखें, हॉरिजेंटल, जो भी है आपको किसी भी तरह से उसको घुमाकर उसको सीधा कर देना है। आप सीधा उसको खड़ा कर देंगे और वह आपका मशीन ऑन हो जाएगा। वीवीपैट ऑन हो गया। उसके पश्चात आप कंट्रोल यूनिट को ऑन करेंगे। कंट्रोल यूनिट में मैंने जो बताया, एक जो चमकीला रंग का स्विच होता है, पावर स्विच, उसे ऊपर की ओर उठा देंगे, मशीन ऑन हो जाएगा। यह देखिए मशीन ऑन का पोजीशन। जैसे ही मशीन ऑन हुआ, कंट्रोल यूनिट में दो बत्ती जल जाएगी, एक हरे रंग की, एक लाल रंग की। वीवीपैट का विंडो भी प्रकाशित होगा। वीवीपैट में भी हरे रंग की बत्ती जल जाएगी। कंट्रोल यूनिट बीयू में, बैलेट यूनिट में एक बार लाइट ऊपर से लेकर नीचे तक एक बार दौड़ जाएगा। पर्ची कटना शुरू हो जाएगा।
और पर्ची आप देख पाएंगे कि 7 पर्चियां कटेगी और कटकर वह ड्रॉप बॉक्स में जमा होगा। इस प्रक्रिया को करने में थोड़ा सा समय लगता है। ऑन होने के पश्चात मशीन डेट लिखता है, टाइम लिखता है, फिर मशीन बारी बारी से चेक करता है। सबसे पहले खुद को चेक करेगा कंट्रोल यूनिट, सेल्फ चेक, वीवीपैट को चेक करेगा, बैलेट यूनिट को चेक करेगा। आइए इसे विस्तार से समझने का प्रयत्न करते हैं। कंट्रोल यूनिट का स्विच ऑन करने के उपरांत हर बार ईवीएम इज ऑन से लेकर ईवीएम इज रेडी तक कुल 14 स्टेप प्रदर्शित होती है। मतलब जैसे आप ऑन करेंगे तो ईवीएम ऑन हुआ और फाइनली जब ईवीएम इज रेडी लिख देगा डिस्प्ले सेक्शन में, इस बीच में 14 स्टेप होता है, 14 स्टेप्स। देखिए एक एक स्टेप को मैं यहां बता रहा हूं, आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे। ईवीएम इज ऑन, पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में देखिए सेल्फ चेक इन प्रोग्रेस। ये कंट्रोल यूनिट पहले अपने को चेक करेगा, डेट लिखेगा, टाइम लिखेगा, तीसरा स्टेप हो गया। चौथा स्टेप देखिए सीरियल नंबर लिखेगा, मशीन का सीरियल नंबर। पांचवा स्टेप देखिए कैंडिडेट्स लिखेगा, कितने कैंडिडेट हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया एक ईवीएम में 15 कैंडिडेट और एक नोटा, तो नोटा को भी कैंडिडेट मानना चाहिए। टोटल कैंडिडेट 16, इसलिए लिखा कैंडिडेट 16। अब देखिए बैटरी का परसेंटेज लिखेगा छठे स्टेप में 95। सामान्यतया आपको जो ईवीएम उपलब्ध कराया जाएगा उसमें बैटरी का परसेंटेज 90 से ऊपर ही रहेगा। सातवें स्टेप में देखिए डिस्कवरिंग यूनिट्स। तो इस तरह से कुल 14 स्टेप होता है। फिर देखिए बीयू को वो चेक कर रहा है। उसके बाद देखिए वो वीवीपैट को चेक कर रहा है। तो इस तरह से बारी बारी से एक दूसरे को चेक करते हुए देखिए लिखा 11वां स्टेप में बीयू ओके, बीयू ओके हो गया। वीवीपैट को टेस्ट कर रहा है, वीवीपैट टेस्टिंग। फिर देखिए 13वें स्टेप में वीवीपैट ओके, वीवीपैट जब ओके हो गया लास्ट में फाइनली क्या लिख दिया 14वें स्टेप पर आप देखिए ईवीएम इज रेडी। कहने का मतलब आपका ईवीएम मशीन पोल कराने के लिए तैयार हो गया। तो इस प्रकार से आप मशीन को जोड़ेंगे और जोड़ने के पश्चात जब आप मशीन को ऑन करेंगे तो ये 14 स्टेप आपके कंट्रोल यूनिट में प्रदर्शित होगा, डिस्प्ले सेक्शन में दिखेगा। यहां तक कर लेने के बाद अब इस पर देखिए उक्त प्रक्रिया के दौरान सीयू व वीवीपैट का हरा बत्ती जला रहता है। सीयू कंट्रोल यूनिट में हरा बत्ती जला रहेगा और वीवीपैट में भी हरा बत्ती जला रहेगा, लेकिन बैलेट यूनिट में बत्ती नहीं जला रहेगा। बैलेट यूनिट में जैसे ही आप ऑन करते हैं उस समय एक बार लाइट ऊपर से लेकर नीचे तक लाल लाइट दौड़ जाता है, उसके बाद लाइट उसमें जला नहीं रहेगा। अब आपका मशीन मॉक पोल अर्थात बनावटी मतदान के लिए तैयार हो गया। बनावटी मतदान मैं आपको बता चुका हूं, यह टेस्टिंग है, मशीन का टेस्टिंग कि मशीन सही ढंग से काम कर रहा है या नहीं। क्योंकि कई बार कुछ पार्टियों के द्वारा या कुछ कैंडिडेट के द्वारा यह आरोप लगाया जाता है कि मैं वोट
कैंडिडेट नंबर 1 को दिया, मेरा वोट कैंडिडेट नंबर 2 को, 3 को, 4 को अथवा 5 को चला गया। इसके टेस्टिंग के लिए मॉक पोल का प्रावधान है। तो मॉक पोल से प्रत्येक बटन का टेस्टिंग होता है। ध्यान रहे, आप जब मॉक पोल करेंगे तो आपके बूथ के लिए जितने कैंडिडेट हैं प्लस नोटा, बार बार मैं कह रहा हूं, नोटा को भी कैंडिडेट के अंतर्गत गिनना चाहिए, जितने भी हैं। यदि 15 कैंडिडेट हैं तो 15 प्लस नोटा 16, सभी बटनों का इस्तेमाल करते हुए प्रत्येक पर कम से कम एक वोट दिलवाना अनिवार्य होता है, ताकि प्रत्येक बटन का टेस्टिंग हो जाए। पुनः एक बार दोहरा देता हूं, जितने भी कैंडिडेट रहेंगे नोटा सहित, सभी को कम से कम एक वोट जरूर दिया जाना चाहिए। किंतु ध्यान रहे, कुल मॉक पोल आपको न्यूनतम मिनिमम 50 कराना है, नॉट लेस देन 50। 49 किसी भी परिस्थिति में नहीं होना चाहिए। लेकिन यदि आप 51 करा देते हैं, 52 करा देते हैं अथवा 53 करा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा भी नहीं कराइएगा। ये नहीं कि मैं 60-70 कराया। यदि आप करा देंगे, इससे दिक्कत कुछ नहीं होगी, मशीन में कोई परेशानी नहीं आएगी, लेकिन आपका समय बर्बाद होगा। तो निर्देश है कि न्यूनतम 50 और अधिकतम 1-2 ज्यादा हो सकता है। आप दिमाग में यह रखें कि आपको कुल 50 वोट कराना है। वोट कराने के पहले, मॉक पोल कराने के पहले टोटल बटन दबाकर, कंट्रोल यूनिट में टोटल बटन, यहां आप देख पा रहे हैं स्लाइड में, टोटल बटन को एक बार दबाकर आप जरूर देख लें कि पहले से ईवीएम में कोई वोट तो नहीं डाला गया है। और यदि पहले से वोट डाला गया है, उस परिस्थिति में आपको सीआरसी करना होगा। सीआरसी मतलब क्लोज, रिजल्ट और फिर क्लियर, उसको आपको क्लियर करना होगा। टोटल बटन दबाएंगे, यदि पहले से कोई वोट नहीं पड़ा है तो वहां वोट दिखा देगा आपको 0। यदि 0 डिस्प्ले सेक्शन में प्रदर्शित होता है तो आपका मशीन सही है, पहले से कोई वोट डाला गया नहीं है। और यदि पहले से वोट डाला गया है तो आपको सीआरसी करना होगा। आइए आगे की प्रक्रिया को देखते हैं। टोटल बटन आप जैसे ही दबाएंगे, 5 बिंदु प्रदर्शित होगी। बैटरी का परसेंटेज दिखा देगा, जो भी होगा 94, 95 जो रहे। डेट दिखाएगा, फिर कैंडिडेट दिखाएगा, कैंडिडेट कितना है 16, यदि कम रहेगा तो कम दिखाएगा। उसके बाद देखिए टोटल पोल्ड वोट्स 0, आप देख पा रहे हैं चौथे डिस्प्ले में टोटल पोल्ड वोट्स 0। यदि 0 है तो आपको सीआरसी करने की जरूरत नहीं है। और बैटरी का जो भी है परसेंटेज वगैरह ये सब तो दिखाता ही है। ये वीवीपैट बैटरी हाई परसेंटेज है 99, वीवीपैट का बैटरी है 99%। तो आपको पहले ही कहा गया कि आपको जो मशीन उपलब्ध कराया जाएगा उस मशीन में 90 से कम बैटरी का परसेंटेज नहीं रहेगा। मान के चलिए कि 95 के आसपास या उससे अधिक ही रहेगा। अब आगे की प्रक्रिया, अब बैलेट बटन दबाया जाता है। कंट्रोल यूनिट में नीचे चौकोर एक बटन होता है जिसे कहते हैं बैलेट बटन। बैलेट बटन दबाया जाएगा, लाल रंग की बत्ती जलेगी कंट्रोल यूनिट में, जिसे बीजी लैंप या इंगेज लाइट कहा जाता है। कंट्रोल यूनिट में लाल रंग की बत्ती जल जाएगी और बैलेट
यूनिट में हरे रंग की बत्ती जल जाएगी। आप समझ गए होंगे। कंट्रोल यूनिट में जैसे ही आप बैलेट का कमांड देंगे, कंट्रोल यूनिट में लाल रंग की बत्ती जल जाएगी। पहले से कंट्रोल यूनिट में हरे रंग की बत्ती जल रही है। बैलेट का कमांड देते ही हरे रंग की बत्ती के साथ ही लाल रंग की बत्ती जल जाएगी। मतलब बैलेट कंट्रोल यूनिट में दो बत्ती आपको जलते हुए दिखेगी, एक लाल रंग की और दूसरा हरे रंग की, जो हमेशा जलता रहेगा। हरे रंग की बत्ती हमेशा जलते हुए आप देखेंगे। अब पोलिंग एजेंट को आप बोलेंगे कि बैलेट यूनिट में बीयू में अपने पसंद के उम्मीदवार के नाम के सामने वाले बटन को आप दबाएं। वह दबाएगा, वोट पड़ जाएगा। वीवीपैट का जो विंडो ग्लास है वहां लाइट चमकेगा। एजेंट देखेगा कि उसने जिसको वोट दिया उसी का नाम प्रिंट हुआ एवं उसी का चुनाव चिन्ह भी प्रिंट हुआ। पर्ची डिस्प्ले सेक्शन में 7 सेकंड के लिए दिखेगा। आपका एजेंट संतुष्ट हो जाएगा कि मैंने जिसको वोट दिया वोट उसी को पड़ा। पुनः एक बार दोहरा दूं, आपको कुल 50 मॉक पोल कराना है। तो आप चाहें तो यदि 15 कैंडिडेट है तो 15 और एक नोटा 16, 16 गुना 3 48 होता है। तो आप यदि चाहें तो बराबर बराबर भी वोट दिलवा सकते हैं और किसी भी एक कैंडिडेट को अथवा नोटा को 2 वोट ज्यादा दिलवा दें। यह कोई जरूरी नहीं है कि आप बराबर बराबर वोट दिलवाएं। आप किसी को कम या किसी को ज्यादा भी दिलवा सकते हैं। यदि कोई एजेंट नोटा को वोट देना नहीं चाह रहा है, कोई बात नहीं, आप स्वयं दे दें। लेकिन ध्यान रहे, कोई भी कैंडिडेट छूटना नहीं चाहिए। प्रत्येक कैंडिडेट को वोट पड़ना चाहिए। प्रत्येक बटन की जांच अर्थात टेस्टिंग करना अनिवार्य है और मिनिमम आपको 50 वोट कराना है। जिस समय वोट आप करा रहे होंगे उस समय पीठासीन पदाधिकारी को एक कागज में या नोटबुक में लिखते भी जाना चाहिए मैंने किस कैंडिडेट को कितना वोट डलवाया। इस तरह से बारी बारी से एजेंट अपने पसंद के उम्मीदवार को वोट करेंगे और एजेंट वीवीपैट के विंडो सेक्शन में देखते भी जाएंगे कि उनके पसंद के उम्मीदवार को वोट पड़ा कि नहीं। वोट होने के पश्चात कंट्रोल यूनिट की लाल बत्ती बीजी लैंप या इंगेज लाइट बंद हो जाएगा और बीप की आवाज सुनाई पड़ेगी। 2 पहचान है वोट होने का। पहला पहचान कि जो लाल बत्ती बीजी लैंप जो जला था सीयू में कंट्रोल यूनिट में वह ऑफ हो जाएगा और दूसरी पहचान बीप की आवाज सुनाई पड़ेगी। तो यहां P3 को यह ध्यान रखना चाहिए रेगुलर मतदान के समय कि कोई मतदाता जब वोट किया तो बीजी लैंप ऑफ हुआ या नहीं। यदि ऑफ नहीं हुआ तो उसका वोट नहीं पड़ा और बीप की आवाज भी सुनाई पड़ेगी। तो इस तरह से आप कुल 50 वोट दिलवाएंगे, मॉक पोल कराएंगे नोटा सहित। बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं, नोटा या कोई भी कैंडिडेट छूटना नहीं चाहिए, चाहे उसका एजेंट आया हुआ रहे अथवा नहीं। यदि उसका एजेंट नहीं आया है तो आप अपनी ही टीम के किसी सदस्य के द्वारा उस उम्मीदवार के लिए वोट कराएंगे और इस प्रकार से 50 वोट करा लेने के पश्चात एक बार आप टोटल बटन दबाकर जांच कर लेंगे
कि कम से कम 50 वोट पड़ा अथवा नहीं। 51-52 पड़ गया, कोई चिंता की बात नहीं है, आप देख लेंगे। प्रिजाइडिंग ऑफिसर कागज में भी लिखे हैं, उससे भी मिलान कर लेंगे। दोनों से मिलान हो जाएगा कि हाँ सभी कैंडिडेट को पड़ गया, नोटा को भी पड़ गया और 50 वोट पड़ गया या 51-52 पड़ गया। अब आप क्या करेंगे, कंट्रोल यूनिट में काला रंग का जो बटन होता है डिस्प्ले में आप देख रहे हैं, उसे दबा देंगे। उसे कहते हैं क्लोज बटन। क्लोज बटन दबा देंगे। क्लोज बटन दबाने के उपरांत ये जानकारियां प्रदर्शित होगी। देखिए, 1 नंबर में लिखेगा कंट्रोल यूनिट में क्लोजिंग, फिर डेट टाइम लिखेगा, उसके पश्चात सीरियल नंबर लिखेगा मशीन का, उसके बाद आपको दिखाएगा टोटल वोट कितना पड़ा। तो टोटल वोट देखिए यहां दिखा रहा है, टोटल पोल्ड वोट्स 50। 2 बार चेक हो गया। एक बार मॉक पोल कराने के बाद आप टोटल दबाकर चेक कर लिए, वहां आपको पता चल गया 50। अभी भी जब आप क्लोज कर रहे हैं तो यहां भी आप देखिए 5वें डिस्प्ले में देख रहे हैं टोटल वोट जो है 50 दिख गया। और आप 6ठे डिस्प्ले में देखिए पोल क्लोज्ड, मतलब आपने जो मॉक पोल कराया वो क्लोज हो गया। अब आपको रिजल्ट देखना है। रिजल्ट के लिए पीला रंग का बटन होता है। पीला रंग का 2 बटन होता है, एक रिजल्ट और दूसरा प्रिंट। प्रिंट वाले बटन को आपको छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। आप रिजल्ट बटन को दबाकर मॉक पोल में पड़े हुए मतों को उम्मीदवार वार रिजल्ट आप पोलिंग एजेंट को दिखाएंगे। प्रिजाइडिंग ऑफिसर अपने कागज या नोटबुक में लिख के रखे हैं, उससे भी मिलान करते जाएंगे। रिजल्ट जब आप दबाएंगे तो कैंडिडेट वाइज रिजल्ट दिखाएगा। देखिए क्या दिखाएगा, सीयू में रिजल्ट बटन दबाने के उपरांत ये जानकारियां प्रदर्शित होंगी। कंप्यूटिंग रिजल्ट पहला डिस्प्ले, दूसरा डिस्प्ले में पोल रिजल्ट, उसके बाद तीसरा डिस्प्ले में आपका ये लिख दिया, फिर चौथे डिस्प्ले में देखिए सीरियल नंबर लिखा और उसके बाद कैंडिडेट वाइज एक एक कैंडिडेट वाइज वो रिजल्ट दिखाएगा। उसके पहले टोटल कैंडिडेट दिखाएगा, कितना कैंडिडेट है। तो यदि 16 है, 15 कैंडिडेट और एक नोटा, तो 16 दिखा दिया। उसके बाद उम्मीदवार वार प्रत्येक कैंडिडेट को कितना कितना आपने वोट डलवाया है वो दिखाएगा। कैंडिडेट नंबर 1 को यदि आपने 3 दिलवाया तो 3, किसी को यदि अधिक दिलवाया तो वहां दिखाएगा 4, या किसी को कम दिलवाया तो 2, इस तरह से दिखाएगा। आप पोलिंग एजेंट को अपना पेपर भी दिखाएं कि देखिए आपने कितना वोट दिया। एजेंट को तो पहले से पता है मैं कितना दिया था। देखिए मैं भी पेपर में लिखा हूं कि आपने अपने उम्मीदवार को 3 वोट दिया, और देखिए यहां मशीन भी दिखा रहा है 3। इस प्रकार से प्रत्येक एजेंट को उसके द्वारा दिए गए वोट को कंट्रोल यूनिट में दिखाते हुए आप संतुष्ट करेंगे। एजेंट संतुष्ट हो जाएगा, मैंने अपने कैंडिडेट को जितना वोट दिया था उतना ही वोट पड़ा। टोटल पोल्ड वोट पुनः 6ठे डिस्प्ले में देखिए दिखा दिया 50, टोटल कितना पड़ा था 50, और लास्ट में लिख देगा 8वें डिस्प्ले में इंड। ये इंड हो गया, समाप्त हो गया। अब कंट्रोल यूनिट के क्लियर बटन को दबाकर मॉक पोल में पड़े हुए मतों को क्लियर किया जाता है। सादा रंग का बटन जो है दाहिनी ओर,
ये है क्लियर बटन। क्लियर का अर्थ होता है डिलीट। जब आप क्लियर बटन को दबाएंगे तो पहले से पड़े हुए जो अभी आपने वोट डलवाया मॉक पोल के दौरान, मशीन उन वोट्स को, उन पड़े हुए मतों को डिलीट करेगा। और डिलीट जब आप करेंगे तो देखिए यहां लिखेगा डिलीटिंग पोल्ड वोट्स। पड़े हुए वोट को डिलीट कर रहा है कैंडिडेट 16। और फिर जैसे रिजल्ट में आपने कैंडिडेट वाइज रिजल्ट देखा था, वैसे ही एक एक कैंडिडेट का ये वोट डिलीट करेगा। ऐसा नहीं कि आपने क्लियर बटन दबाया और तुरंत डिलीट हो गया, ऐसा नहीं होता है। इसमें थोड़ा सा समय लेगा, आपको मशीन के हिसाब से चलना पड़ेगा, हड़बड़ाने से नहीं होगा। और डिलीट करते जाएगा और उम्मीदवार वार एक एक कैंडिडेट वाइज वो वोट को जीरो करते जाएगा। लास्ट में लिख देगा इंड। इस तरह से फिर देखिए लिख दिया टोटल पोल्ड वोट्स 0। एक बार और यदि आप सत्यता की जांच करना चाहें तो आप फिर से एक बार टोटल बटन दबा देंगे। और टोटल बटन जब आप दबा देंगे तो लिख देगा टोटल वोट 0। कहने का अर्थ कि आपने जो मॉक पोल के दौरान 50 या 50 से अधिक वोट डलवाया, वो सारा वोट मशीन के मेमोरी से डिलीट हो गया, वह मिट गया। अब मॉक पोल में डाले गए मतों की पर्ची वीवीपैट के ड्रॉप बॉक्स से, जो निचले हिस्से में होता है, आप निकालेंगे। यदि आपने 50 मॉक पोल कराया है तो यहां आपको कुल 50 + 7 57 पर्चियां मिलेगी। 7 पर्चियां मशीन के ऑन होते ही कटकर गिरती है और 50 जो आपने मॉक पोल कराया, उन सभी पर्चियों को आप निकाल लेंगे सावधानी पूर्वक। ध्यान रहे एक भी पर्ची छूटना नहीं चाहिए। 7 पर्चियों को जो मशीन के ऑन होते ही पर्चियां कट के गिरती है, उन 7 पर्चियों को अलग कर लेंगे। और 50 पर्चियों को जो मॉक पोल की पर्ची है उसके पीछे मॉक पोल का मुहर होता है, तो मॉक पोल का मुहर लगाएंगे। उन 50 पर्चियों पर आप गार्डर या रबर बैंड लगा देंगे और 7 पर्चियों पर अलग रबर बैंड लगा देंगे। अब उन दोनों रबर बैंड लगे हुए सभी पर्चियों को, कुल 57 पर्चियों को, यदि आपने 1-2 अधिक मॉक पोल में वोट डलवाया है तो उसमें 7 प्लस कर लेंगे, तब 57 नहीं होगा, तब 58 हो सकता है, 59 हो सकता है या 60 हो सकता है। जितना आप मॉक पोल कराए हैं उसमें 7 जोड़ देंगे। उन सभी पर्चियों को काले रंग के लिफाफा में डालकर उसे सील कर देंगे। उसके पश्चात आप मशीन को ऑफ कर देंगे। वीवीपैट को ऑफ करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ कंट्रोल यूनिट CU के बटन को नीचे की ओर दबा देंगे, मशीन ऑफ हो जाएगा और आगे आप सीलिंग की प्रक्रिया, मशीन को सील करने की प्रक्रिया करेंगे। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको मॉक पोल की जानकारी कि मॉक पोल के पहले मशीन को कैसे तैयार करेंगे, मॉक पोल कैसे कराएंगे, मॉक पोल कितना कराएंगे, और मॉक पोल के लिए निर्धारित समय है 1.5 घंटा। मतलब नियमित मतदान के 1.5 घंटा पहले, 90 मिनट पहले, मान लिया यदि नियमित मतदान का समय 7 बजे है तो 1.5 घंटा पहले अर्थात 5:30 बजे आप मॉक पोल प्रारंभ करेंगे। यदि 5:30 बजे तक एक भी एजेंट नहीं आया,
उस परिस्थिति में आप 15 मिनट इंतज़ार करेंगे और 15 मिनट इंतज़ार करने के बाद एजेंट आ जाएगा, मॉक पोल प्रारंभ कर देंगे। मान लिया कि 15 मिनट इंतज़ार करने के बावजूद भी एक भी एजेंट नहीं आया, उस परिस्थिति में आप अपने सेक्टर पदाधिकारी को अपने बूथ पर बुला लेंगे और सेक्टर पदाधिकारी की मौजूदगी में अपने मतदान कर्मियों या अपने मतदान टीम की सहायता से आप मॉक पोल प्रारंभ कर देंगे एवं मॉक पोल की जो प्रक्रिया को मैंने आपको बताया उसको आप सावधानी पूर्वक, सफलतापूर्वक आप उसे सुसंपन्न करेंगे। तो साथियों, आपको आज का मेरा यह मॉक पोल वाला वीडियो ज़रूर समझ में आया होगा, आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और जब आपको अच्छा लगा तो मेरे हौसला अफजाई के लिए, मेरे उत्साह को बढ़ाने के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, आप इसे सब्सक्राइब भी कर लें, आप नोटिफिकेशन के बटन को भी आप क्लिक कर दें, ऑन कर लें, ताकि मेरे इस चैनल संस्कृतानुराग पर आगे भी डाले जाने वाले वीडियो की सूचना सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो। साथ ही इस वीडियो को आप अपने साथियों के पास शेयर करना न भूलें, ताकि इस वीडियो के माध्यम से अधिक चुनाव कर्मियों या मतदान कर्मियों को लाभ मिले। तो आज के लिए इतना ही। सभी साथियों को मेरे इस YouTube चैनल संस्कृतानुराग की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।